अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में हम लोगों ने कल सेल साइकिल की डिफाइन देखी थी, देन उसकी फेजेस देखी थी जिसमें हमने इंटरफेज देखी थी एंड एम फेज माइटोटिक फेज देखी थी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो हमारे पास इंटरफेज थी उसमें हमने जी नोट फेज देखी थी, G1 फेज देखी थी, एस फेज देखी थी और G2 फेज देखी थी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है डेट इज़ माइटोसिस। आप लोगों ने माइटोसिस और म्योसिस का वर्ड सुना होगा, साइंस में 8th क्लास में भी आप लोगों ने ये चीज़ रीड आउट की होगी। तो बेसिकली व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, इन माइटोसिस सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो हमेशा सेम रहते हैं किसके अंदर? माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर। जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल के अंदर होती है, अक्कर इन सोमैटिक सेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी माइटोसिस होती है लेकिन उनके अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में हम लोग इसको माइटोसिस का नाम नहीं देते, बाइनरी फिजन का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक माइटोसिस क्या होती है। नेक्स्ट डिस्कवरी कि आखिरकार माइटोसिस डिस्कवर किसने किया था? तो वेल्दर फ्लेमिंग एक साइंसदान था जिसने 1880 में माइटोसिस को डिस्कवर किया था। माइटोसिस की भी 2 फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिल के माइटोसिस का प्रोसेस पूरा करती हैं। कैरियोकाइनेसिस स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइवाल बोर्ड में ये अभी रिसेंट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में भी फॉलोइंग फेजेस आती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सब में से जो सबसे क्रिटिकल फेज होती है वो हमारे पास एनाफेज होती है। ठीक है, अब प्रोफेज देखते हैं कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहले तो थ्रेड लाइक जो क्रोमाटिन होता है वो कंडेंस होता है और एक विजिबल क्रोमोसोम बनाता है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, तो इट्स अ क्रोमाटिन। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक लूज फॉर्म है डीएनए की, दिस इज कॉल्ड क्रोमाटिन। और जब ये कंडेंस होती है तो ये यूँ एक क्रोमोसोम की शेप में आ जाती है, तो देन इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये एक है हिस्सा और ये एक है, एक पार्ट को कहते हैं क्रोमाटिड। तो इट्स मीन 2 सिस्टर क्रोमाटिड आर प्रेजेंट इन 1 क्रोमोसोम। क्लियर? तो प्रोफेज में क्या होता है? थ्रेड लाइक क्रोमाटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक कर जाती है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं प्रोफेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है बेटे? जो स्पिंडल फाइबर हैं वो बाइंड करते हैं किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन इक्वेटर, दरमियान के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम आके अलाइन हो जाते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी, अभी मैं फर्दर वो एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज, और मैंने आपको बताया एनाफेज हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल फेज होती है। ठीक है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम यू पेयर में होती है ना, 2 क्रोमाटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाती हैं, तो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। तो क्रोमोसोम पुल टुवर्ड ऑपोजिट पोल, सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टीलोफेज, ये जो टेलोफेज भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें क्या होता है? ये प्रोफेज की ऑपोजिट होती है, वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक की थी, यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होगी। न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, जो आपके पास क्रोमोसोम थे वो क्रोमाटिड से क्रोमोसोम बने थे, दोबारा से क्रोमोसोम से वो क्रोमाटिड बन जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस रीफॉर्म होता है, क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमाटिन। ठीक हो गया। अगर डायग्राम देखें, सबसे पहले इंटरफेज है, प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक कर जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी ब्रेक कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। मेटाफेज में इक्वेटर में आके अपने आप को अलाइन करते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये क्रोमोसोम अटैच होते हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोसोम, और ये जिस प्रोटीन से बाइंड होता है उससे बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, अब इक्वेटर में आके अरेंज हो गए तो इट्स ए मेटाफेज प्लेट। जब ये ऑपोजिट पोल में जाएंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तो इट्स ए एनाफेज। अलग हो गए और ऑपोजिट पोल पे चले गए, दिस ए एनाफेज। नेक्स्ट टीलोफेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल बन जाएंगे और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की जाती है।
जो साइटोकाइनेसिस है वो किस तरह से एनिमल्स में होती है और साइटोकाइनेसिस किस तरह से प्लांट में होती है। सबसे पहले अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में एक फुरो डेवलप होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। वो क्या करती है, वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो एक रिंग बनाती है, माइक्रोफिलामेंट रिंग। वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते करते एट द एंड वो दोनों सेल्स को आपस में सेपरेट कर देती है। तो हम कहते हैं 2 डॉटर सेल वहाँ पर हमारे पास बन गए। प्लांट के अंदर फ्रैगमोप्लास्ट होगी, वो कैसे बनेगी, गोल्जी ऑपरेटस होते हैं, हमने गोल्जी ऑपरेटस हमने कहा था, गोल्जी वेजिकल बनाते हैं जिसके अंदर वो सारे का सारा मटेरियल को पैकअप करते हैं उन वेजिकल्स में, ठीक है। तो गोल्जी ऑपरेटस मेक बनाता है वेजिकल्स, दीज वेजिकल मूव टू मिडल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट, ठीक है। वो वेजिकल आपस में फ्यूज होकर एक प्लेट बनाते हैं, उस प्लेट को हम लोगों ने नाम देनी है फ्रैगमोप्लास्ट का। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को साहिवाल बोर्ड में। अब ये जो प्लेट है ये ग्रो करती है आउटवर्ड की तरफ और मेम्ब्रेन जो है इसकी वो फ्यूज़ हो जाती है और इसके रिजल्ट में भी 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। क्लियर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप वो कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आंसर दे सके। ओके, थैंक यू सो मच।